दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत 5 साल के उस इंसिडेंट के बाद होती है जब गॉडजिला ने किंग घिटोरा को हरा दिया था। कॉन्ग स्कल आइलैंड के मोनार्क के प्रोडक्शन में है और कॉन्ग जब सोकर उठ के आगे बढ़ता है तो उसे एक छोटी बच्ची जिया मिलती है। जिया कॉन्ग के साइलेंट लैंग्वेज में बात करती है और जिया जब एलिन के पास वापस आती है तो एलिन वहां अपने वर्कर से बात कर रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग कॉन्ग को ज़्यादा देर यहाँ रखना मुश्किल है, जिस पर जिया कहती है उसे बाहर ले जाना भी खतरे से खाली नहीं है। गॉडजिला मौका देखते ही इस पर अटैक करने आ सकता है और वे लोग एक ही वर्ल्ड में 2 टाइटैनिस को एक साथ नहीं छोड़ सकते। फिर सीन बनी हाल पर शिफ्ट होते हैं, जो एपिक्स साइबरनेटिक्स में काम करता है और टाइटन ब्रॉडकास्ट का होस्ट भी है। हाइस एपिक्स साइबरनेटिक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेता है, जिसमें पेंसाकोला के सेंटेंस में हो रहे सेस्मिस्ट का मोटी डिटेल्स होती है। और तभी अचानक गॉडजिला वहां अटैक करने आ जाता है। गॉडजिला और ह्यूमन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। गॉडजिला प्लान तोड़ते हुए, चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वहां सब कुछ तबाह कर देता है और हाइस उसे ये करते हुए देख रहा होता है। और नेक्स्ट डे ये न्यूज़ हेडलाइन बन जाती है और मेडिसिन रेसल, जो कि हाइस के ब्रॉडकास्ट की बहुत बड़ी फैन है, अपने डैडी से ये सब डिस्कस करती है और कहती है कि हो सकता है कि किसी ने गॉडजिला को प्रोवोक किया हो, यानी कि इस अटैक के लिए भड़काया हो। लेकिन मार्क उसे सीरियस नहीं लेता और यहाँ साइमन एपिक्स का सीईओ अपने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रैंक के साथ मिथिलेन से मिलता है और मिथिलेन मोनार्क का एक्स एम्प्लॉय होता है। साइमन डॉक्टर लिंक से कहता है कि होलो अर्थ के पास सर्च को ढूंढने में उनकी मदद करे। होलो अर्थ दरअसल टाइटैनिस की दुनिया है। लिंड पहले तो उनकी हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि उसने अपने भाई को एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की वजह से खो दिया था। उसके ख्याल में होलो अर्थ में जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन साइमन उसे बताता है कि एपिक्स ने EGF बना लिया है। EGF स्पेशल क्राफ्ट है जो ग्रेविटी से निकलने वाले प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। और ये सुनकर लिंड उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। लिंड के अनुसार एक टाइटन ही उन्हें अपने घर का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एलिन की जरूरत पड़ेगी। फिर लिंड एलिन से मिलकर उसे अपनी हेल्प के लिए मना लेता है। लिंड, एलिन, जिया, एपिक्स की टीम और साइमन्स की भी टीम माया के साथ कॉन्ग को लेकर अंटार्कटिका की तरफ बढ़ते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही होती है और ये लोग अंटार्कटिका पहुंचने वाले होते हैं। लिंड को यकीन होता है कि कॉन्ग उन्हें होलो अर्थ के अंदर एनर्जी सोर्स तक पहुंचा देगा और वह लोग HEVS की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन एलिन कुछ परेशान नजर आती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर गॉडजिला यहाँ आ गया तो कॉन्ग और उसके बीच बहुत बड़ी लड़ाई होगी। और फिर रात अचानक कॉन्ग हाइपर हो जाता है, जिस पर जिया उसके पास जाती है और वे दोनों साइमन लैंग्वेज में बात करती हैं और जिया उसको काम डाउन करती है। एलिन जिया को अपने साथ अंदर जाने का कहती है। एलिन जिया जाने से मना कर देती है और एलिन जिया को बताती है कि वे लोग कॉन्ग को हेल्प करने के लिए यहाँ लाए हैं। जिया कहती है कि कॉन्ग से बताया है कि वो लोग गलत सोच रहे हैं। तभी कॉन्ग साइन लैंग्वेज में कॉन्ग बोलता है और एलिन देख रही होती है। यहाँ मेडिसिन अपने फ्रेंड जॉर्ज के साथ गॉडजिला के अटैक की छानबीन करने निकल जाती है। मेडिसिन हाइस के पास जाती है ताकि वह उसे एपिक्स और गॉडजिला के इंसिडेंट पर बात कर सके। मेडिसिन और हाइस की एपिक्स के अटैक के अपोनेंट सेम होने की वजह से वे लोग एक टीम बनकर काम करने की सोचते हैं। और एलिन जिया से पूछती है कि उसने एलिन को क्यों नहीं बताया कि कॉन्ग उससे कम्युनिकेट करता है, जिस पर जिया कहती है कि वह नहीं चाहता था कि किसी को इस बात का पता चले, लेकिन अब तो सब जान गए हैं। और ये सोचकर जिया थोड़ी सैड हो जाती है और यहाँ लिंड एलिन से कहता है कि वे जिया को कहकर कॉन्ग को इनकी हेल्प करने के लिए कन्विंस करे, लेकिन एलिन इस बात से मना कर देती है। फिर गॉडजिला इनके शिप पे अटैक करने आ जाता है और इनकी शिप डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ता है और ये लोग प्लेन से ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन वह गॉडजिला है, उसे कैसे कुछ हो सकता है। गॉडजिला हर तरफ तबाही शुरू कर देता है
जिसके बाद वह कॉन्ग की तरफ बढ़ता है और उसकी शिप को भी उल्टा कर देता है। शिप में हर जगह पानी पानी हो जाता है। गॉडजिला अब कॉन्ग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और ये देखकर लिंड और कॉन्ग की चैन खोल देता है, जिसके बाद स्टार्ट होती है इस मूवी की सबसे खतरनाक फाइटिंग। कॉन्ग और गॉडजिला आगे बढ़कर एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। कॉन्ग बाहर आकर शिप को सीधा करता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। कॉन्ग शिप के ऊपर से जंप करते हुए गॉडजिला के पास पहुंचता है, जिसके बाद वह एक हेलीकॉप्टर गॉडजिला के ऊपर फेंक के उस पर अटैक करता है। तभी कॉन्ग भी गॉडजिला को पंच मारता है और कभी गॉडजिला कॉन्ग को, जिसके बाद कॉन्ग गॉडजिला को पुश करके पानी में फेंक देता है। गॉडजिला अपने मुंह से लेजर निकालकर कॉन्ग के शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद पानी के अंदर कॉन्ग पर अटैक करता है। कॉन्ग उसे पुश करके पानी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे पकड़कर और अंदर ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एलिन कॉन्ग की मदद के लिए पानी के अंदर बॉम्ब्स फेंकवाती है, जिसके ब्लास्ट होते ही कॉन्ग गॉडजिला से बचता हुआ शिप के ऊपर आ जाता है। लेकिन गॉडजिला उसकी जान नहीं छोड़ता और एलिन कहती है कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इनमें से एक सरेंडर नहीं कर देगा। और ये सुनकर लिन शिप के गन इंजन सब बंद करवा देता है, ताकि वह गॉडजिला को शो करवा सके कि वे जीत गया है। और ये ट्रिक काम करता है। हर जगह खामोशी होती है और कॉन्ग को बेहोशी की हालत में देख गॉडजिला वहां से चला जाता है और मेडिसिन हाइस और जॉर्ज के साथ इसके डिस्ट्रॉय फैसिलिटीज में घुस जाती है, जहां वे लोग सब लेवल 33 को डिस्क्राइब करने चले जाते हैं और वहां उन्हें एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी देखने को मिलती है। और किसी को आता सुनकर ये तीनों मोनोरेल ट्रांसपोर्ट के अंदर जाते हैं, जहां इन्हें स्कल रोलर्स देखने को मिलते हैं और वे लोग उसी ट्रांसपोर्ट में लॉक हो जाते हैं और वे मूव करना शुरू हो जाती है, जो एपिक क्वार्टर हांगकांग जा रही होती है। और यहाँ एपिक्स की टीम जान चुके होते हैं कि कॉन्ग को सी से ले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वे उसे बाय एयर ले जा रहे होते हैं। और ये सब अंटार्कटिका हॉलो अर्थ सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां जिया कॉन्ग से कम्युनिकेट करके उसे हॉलो अर्थ के अंदर जाने को कहती है, पर कॉन्ग उसकी नहीं सुनता, जिस पर एलिन जिया से कहती है कि उसे बताए उस हॉलो अर्थ के अंदर उसके जैसे ही और भी हो सकते हैं। और ये सुनकर कॉन्ग उसके अंदर चला जाता है और ये सब उसके पीछे निकल पड़ते हैं। कॉन्ग को फॉलो करते हुए ये लोग ग्रेविटी हॉल के अंदर निकल जाते हैं, जहां टाइम्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां एक मिनट के लिए लगता है कि एचवीएस ने भी काम करना छोड़ दिया है, लेकिन जमीन से लगने से पहले इंजन काम करना शुरू हो जाता है और ये लोग बच जाते हैं। कॉन्ग के पीछे पीछे जाते ही ये लोग टाइटन का वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ बहुत से डिफरेंट क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन ये एक्सप्लोर करना महंगा पड़ जाता है। और तभी अचानक एचवीएस एक फ्लाइंग क्रिएचर अटैक कर देता है, लेकिन कॉन्ग उसकी टेल पकड़कर उन्हें बचा लेता है और वे एक को तो मार देता है, लेकिन दूसरा कॉन्ग को पकड़ लेता है, जिससे उसे ये लोग फायरिंग करके बचा लेते हैं। और फिर कॉन्ग उसका भी काम तमाम कर देता है। कॉन्ग तो उसका सर ही बॉडी से अलग कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग एक माउंटेन पर चढ़ता है और फिर ग्रेविटी की मदद से उसके ऊपर वाले माउंटेन पर चला जाता है। एपिक्स हेडक्वार्टर पहुंचकर मेडिसिन और हाइस इसे देखते हैं कि साइमंड्स ने गॉडजिला की रोबोटिक फॉर्म बनाई है, जिससे रैन प्रोसेस कर रहा होता है। और वे लोग इस रोबोटिक गॉडजिला पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक क्रिएचर छोड़ते हैं, जिसे गॉडजिला चंद लम्हों में 2 टुकड़े करके मार देता है। लेकिन तभी वहां पर पावर चली जाती है और गॉडजिला रुक जाता है। यही वजह है कि साइमंड्स ने अपनी बेटी को हॉलो अर्थ भेजा है, ताकि साइमंड्स हॉलो अर्थ के एनर्जी को लेकर रोबोटिक गॉडजिला को सबसे पावरफुल बना सके। और इन सबको एहसास होता है कि यही वजह हो सकती है कि गॉडजिला ने एपिक्स की फैसिलिटीज अटैक किया था, क्योंकि ये लोग उसे रिप्लेस करने की ट्राई कर रहे हैं। गॉडजिला हांगकांग की तरफ निकल जाता है और यहाँ कॉन्ग इन सबको लेकर पावर हाउस तक पहुँच जाता है और अंदर जाने पर कॉन्ग डायनासोर के स्केलेटन में से एग्स निकालता है और जोर से दहाड़ने लगता है। और कॉन्ग वहां जाकर बहुत ही स्टाइल में अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। फिर सीन मेडिसिन की टीम पर शिफ्ट होते हैं, जो एपिक्स यह डिस्कवर करते हैं कि साइमंड्स मॉन्स्टर का भी रोबोट तैयार कर रहा है। गॉडजिला हांगकांग पहुंचकर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देता है
और एलियन और उसकी टीम इकोसिस्टम ढूंढ के इचिवेस से बाहर आ जाते हैं और कॉन्ग के हाथ में जो एक्स होता है वह एक गॉडजिला के प्लेट से बना होता है और उसी एक्स की तरह यूज करने के लिए एनर्जी सोर्स सामने आ जाती है। माया उसे सिग्नेचर लेकर हांगकांग भेज देती है और एलियन जब उसे ऐसा करने से रोकती है तो माया उन सबको हॉस्टेज बना लेती है। कॉन्ग ये देखकर गुस्से में आ जाता है और तभी वहाँ पर तबाही शुरू हो जाती है। कॉन्ग और बाकी क्रिएचर एपेक्स की टीम पर अटैक कर देते हैं। माया तो एचवेस के अंदर चली जाती है लेकिन एलियन, जिया और लेंड के सामने क्रिएचर आ जाते हैं और तभी गॉडजिला कॉन्ग के थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। माया की टीम कॉन्ग पर फायरिंग करके वहां से निकलने का ट्राई करती है जिस पर कॉन्ग उन सबको मार देता है और अपना एक्स लेकर गॉडजिला से फाइट करने निकल जाता है। एलियन, जिया और लेंड उसके पीछे हांगकांग पहुंच जाते हैं। मेडिसिन और हाइस को सिक्योरिटी पकड़ लेती है और साइमंस के पास ले जाती है। कॉन्ग और गॉडजिला की एक बहुत बड़ी फाइट स्टार्ट होती है। दोनों गुस्से में एक दूसरे पर अटैक करते हैं। कॉन्ग एक्शन में आकर गॉडजिला को बहुत मारता है और जिसके बाद एक्स उसके मुंह में दे मारता है। गॉडजिला जब लेजर से कॉन्ग पर अटैक करता है तो कॉन्ग खुद को एक्स की मदद से ही प्रोटेक्ट करता है। गॉडजिला एक्स को दूर फेंक के कॉन्ग पर फिर से लेजर से अटैक करता है। कॉन्ग बचते हुए भागता जख्मी भी हो जाता है लेकिन हार नहीं मानता और वापस एक्स पकड़कर उस पर अटैक करने लगता है और इस बार एक्स गॉडजिला के सर पर मारता है और मेडिसिन साइमंस पर बहुत गुस्सा होती है कि गॉडजिला चला गया था लेकिन ये साइमंस है जिसने उसे प्रोवोक करके वापस बुलाया। गॉडजिला बहुत ठीक साबित होते हुए फिर से उठ जाता है और कॉन्ग उसे किक करके पीछे से अटैक करता है और बहुत मारता है लेकिन गॉडजिला उसे दूर फेंक देता है। गॉडजिला कॉन्ग पर हावी होकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है जिसके बाद वह कॉन्ग को एक इंटेंस लुक देते हुए वहां से चला जाता है। साइमंस रोबोटिक गॉडजिला को एक्शन में लाता है जो साइमंस पर अटैक करके उसे ही मार देता है और उस एनर्जी को कंट्रोल ना करने की वजह से जैन की भी डेथ हो जाती है और रोबोटिक गॉडजिला फैसिलिटीज से बाहर आकर गॉडजिला से लड़ाई शुरू कर देता है और फिर से एक फाइट स्टार्ट होती है और रोबोटिक गॉडजिला को दूर फेंक देता है और उसका बुरा हाल कर देता है। जिया कॉन्ग के पास पहुंच जाती है और यहाँ मेडिसिन रोबोटिक गॉडजिला को डाउन करने की ट्राई में लग जाता है और वहीं लेंड कॉन्ग को मरते हुए देख एनर्जी देकर होश में लाता है। जिया कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला उनका दुश्मन नहीं है जिस पर कॉन्ग आगे बढ़कर गॉडजिला को उस रोबोटिक गॉडजिला से सेव करने लग जाता है और ये देखकर गॉडजिला भी उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और वह दोनों मिलकर उस रोबोटिक गॉडजिला को टफ कंपटीशन देते हैं लेकिन फिर भी उसे हराना मुश्किल हो रहा था और कॉन्ग को तभी अपनी एक्स नजर आती है और वह एक्स से रोबोटिक गॉडजिला पर अटैक करता है और यहाँ जॉर्ज सिस्टम पर पानी गिराकर उसे एक्सप्लोर कर देता है जिस पर रोबोटिक गॉडजिला का सिस्टम खराब हो जाता है और इस बात का फायदा उठाकर गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर उसे रास्ते से हटा देते हैं। उसकी पूरी बॉडी को तबाह करते हुए उसे फुली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसके बाद सब अपनी फैमिली से मिलते हैं लेकिन तभी लगता है कि कॉन्ग और गॉडजिला के बीच फिर से लड़ाई शुरू होने वाली है लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉन्ग अक्लमंदी से काम लेते हुए एक्स को नीचे फेंक के पीस का मैसेज देता है जिसे देख गॉडजिला वापस पानी के अंदर चला जाता है और लास्ट सीन में कॉन्ग भी जिया को बाय बोलते हुए वापस अपने घर चला जाता है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो क्या दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।